तो छठवां राउंड हो चुका है। दतिया के उपचुनाव में काउंटिंग चल रही है। छठवें राउंड तक कांग्रेस 1800 से भी ज्यादा वोटों से आगे चल रही है। लेकिन अभी उमंग सिंघार ने जो बयान दिया है वो नरोत्तम मिश्रा के करियर को खत्म करने वाला बयान है। उन्होंने कहा कि जिस नेता का टिकट कटा भारतीय जनता पार्टी में, उस नेता ने हमारी मदद की है इस चुनाव में, इसीलिए हम लगातार जो है इस चुनाव में लीड ले रहे हैं। उमंग सिंघार का यह दावा कितना सही है कितना झूठ है, लेकिन अगर ये दावा सही है, अगर भारतीय जनता पार्टी के आशुतोष तिवारी इस चुनाव को हारते हैं, तो आप लिखकर रख लीजिएगा कि नरोत्तम मिश्रा के लिए सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। फिर या तो वो भविष्य में उनको निर्दलीय लड़ना पड़ेगा या फिर कांग्रेस में शामिल होकर चुनाव लड़ना पड़ेगा। अभी उमंग सिंघार ने दावा किस बलबूते पर किया है, ये जो दावा है इस दावे में कितनी सच्चाई है, इस सच्चाई के पीछे का जो पूरा कारण है वो स्पष्टता से नहीं बताया जा सकता, क्योंकि ये जो राजनीति है, राजनेता झूठ भी बोलते हैं और झूठ राजनेता ही बोलते हैं कुल मिलाकर। उमंग सिंघार जो है अभी कॉन्फिडेंस में है, क्योंकि कांग्रेस को लीड मिल रही है लगातार दतिया के इस उपचुनाव में। उन्होंने एक बड़ा आरोप नरोत्तम मिश्रा पर लगा करके नरोत्तम मिश्रा के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है, क्योंकि लोगों के मन में ये डाउट आएगा निश्चित तौर पर कि वाकई में आशुतोष तिवारी की इन्होंने दिल से मदद नहीं की है, बस ढोंग कर रहे थे नरोत्तम मिश्रा। अगर चुनाव हार जाते हैं आशुतोष तिवारी तो, हालांकि अभी जो मतगणना है वो जारी है, 15वें राउंड में डिसाइड होगा कि ये चुनाव कौन जीता कौन हारा। लेकिन अगर आशुतोष तिवारी इस चुनाव को हार जाते हैं तो यकीन मानिएगा कि नरोत्तम मिश्रा के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। दामोदर यादव ने भी आरोप लगाए, गंभीर आरोप, मतगणना से एक दिन पहले आपने देखा होगा उनके कई सारे वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हुए। उन्होंने नरोत्तम मिश्रा और घनश्याम सिंह की साठगांठ का आरोप लगाया। सेम आरोप जो है उमंग सिंघार ने बोला कि जिस नेता का टिकट कटा उस नेता ने हमारी मदद की। ये कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है, ये आरोप गंभीर है। ये आरोप नरोत्तम मिश्रा का करियर खत्म करने वाला आरोप है। लगातार नरोत्तम मिश्रा जो है मीडिया में बने हुए हैं, जीत का दम्भ भर रहे हैं, लेकिन दिलचस्प मुकाबला चल रहा है। अभी देखने लायक बात रहेगी कि उमंग सिंघार जो कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं वो कॉन्फिडेंस कहां तक चलता है। उमंग सिंघार का यह बयान कांग्रेस को नुकसान भी पहुंचा सकता है। नरोत्तम मिश्रा लगातार एक्टिव दिख रहे हैं और उन पर यदि भीतरघात के आरोप लग रहे हैं तो आप ये सोचिएगा कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें मौका नहीं देगी इस चुनाव के बाद, क्योंकि वो नरोत्तम मिश्रा को भी ट्राई कर रही है कि दतिया में यदि हम किसी दूसरे चेहरे को चुनाव लड़ाते हैं तो नरोत्तम मिश्रा उस चेहरे को चुनाव जितवा पाते हैं कि नहीं जितवा पाते हैं। तो ये नरोत्तम मिश्रा की अग्नि परीक्षा बीजेपी ने ली है। अब यदि इस अग्नि परीक्षा में वो फेल हो जाते और विपक्ष ये आरोप लगाते हैं कि नरोत्तम मिश्रा ने हमसे साठगांठ की और भारतीय जनता पार्टी से भीतरघात की, तो आप यकीन मानिएगा कि नरोत्तम मिश्रा का करियर भाजपा में तो खत्म हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी फिर उन्हें मौका नहीं देगी, दिया भी नहीं इस चुनाव में। यूं मानिए कि नामांकन पर्चा खरीद लिया था, लगातार माफिया मांग रहे थे, उसके बाद भी बीजेपी ने टिकट काट लिया। एक बड़ा झटका नरोत्तम मिश्रा को दिया है। उसके बाद आज नतीजों वाले दिन उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष का यह बड़ा बयान काफी मायने रखता है, नरोत्तम मिश्रा के करियर के लिए काफी मायने रखता है। बाकी देखते हैं नरोत्तम मिश्रा इसका रिप्लाई कैसे करते हैं, देते हैं कि नहीं देते हैं जवाब, ये भी देखने लायक बात रहेगी। बाकी आप लोग लगातार हमारे चैनल पर बने रहिए। दतिया के इस चुनाव की जो भी खास अपडेट होगी हम आपको देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।